अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? और मैं समझता हूँ कि झूठ तो इतना आम हो चुका है आजकल के कारोबार में, हर चीज़ के अंदर झूठ बोला जा रहा है। कभी जब इस्लाह करने जाते हैं तो बताया जाता है कि बगैर झूठ के तो कारोबार होता ही नहीं है। तो इसका इलाज कैसे करें और इसकी वजह क्या है, आइए शेख से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। ज़रा भाई, आपने मार्केट का, स्कूलों का बहुत अहम सवाल किया है। आज हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई झूठ बोलते हैं आज हमारे बच्चे? इसलिए कि जिन बच्चों में सज़ा का खौफ होता है तो वो बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चा गलती करता है, उसके नेचर में है, उसकी गलती पर अगर पनिशमेंट देंगे, जिस्मानी तकलीफ देंगे, थप्पड़ मारेंगे, लकड़ी से मारेंगे, तो सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब सज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको मालूम है मैंने गलती की है, अब मुझे नाकाबिले बर्दाश्त सज़ा मिलने वाली है, तो वो सज़ा से छुटकारा पाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो आप बच्चों की गलतियों पर ऐसी पनिशमेंट न दें जिसकी वजह से उसको रोना आ जाए, जिसकी आंखों में से आंसू निकल जाएं। अदरवाइज मुसलसल टार्चर, मुसलसल मार बच्चों को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। बच्चों का शौक़ है और वो शौक़, वो लत बढ़ते जाती है और वो शौक़ पूरा नहीं होता है, तो उस शौक़ को पूरा करने के लिए भी बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। गलती करते हैं तो ऑन द स्पॉट गलती है, इस पे तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। ऑन द स्पॉट उसी को उस वक्त जलील नहीं करना है, उसको बेइज्जत नहीं करना है, उसको देखकर नज़रअंदाज करेंगे। फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद कूल माइंड के साथ उसको समझाएंगे, बेटा आपने जो किया ना वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेले में समझाएं उसको, तन्हाई में समझाएं उसको। तो इस तरह इंशाल्लाह जो है बच्चों की इस्लाह हो सकती है। पनिशमेंट ऑन द स्पॉट, उसका टॉर्चर ऑन द स्पॉट, उसको जो है मिसबिहेवियरिंग और जलील करना, बेइज्जत करना, इससे बच्चों पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। बच्चों का झूठ है। बड़े क्यों झूठ बोलते हैं शेख? बड़ों में जो झूठ की आदत है ना, वो लालच की वजह से। कारोबार में झूठ बोल रहा है तो लालची है बेचारा, वो कुछ न कुछ करके वो अब पैसे कमाना ही चाहता है, वो दूसरों को धोखा देना चाहता है। हम मन गश्शना फलैसा मिन्ना की तालीम उसके पास नहीं है। और ऐसे लोगों के पास यानी एहसास की कमी होती है दोस्त, एहसास की कमी। एहसास कमी का मतलब क्या है? वो ये नहीं सोचता कि आज मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई झूठ बोले तो क्या होगा, ये सेंस उसके पास नहीं है। समझे आप? उसको इतना एहसास होना चाहिए कि अगर मैं किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो वह आदमी का भरोसा मुझ पर कितना ज़्यादा था। उसने मुझ पर भरोसा किया लेकिन मैंने अपने भरोसे को कायम नहीं रखा, मैं उसको झूठ बोल दिया। हाँ, अगर मुझ पर भरोसा नहीं होता उसका तो मेरे झूठ को नहीं मानता था वो। उसने मुझ पर भरोसा किया इसलिए मेरे झूठ को तस्लीम कर लिया। ये एहसास, ये फीलिंग्स आज बचपन से पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में, इन बच्चों के अंदर ही एहसास, शूर, यानी दूसरों के साथ अगर हम कर रहे हैं वही काम अगर हमारे साथ हो तो क्या होगा, ये अगर फीलिंग आ गए तो इंशाल्लाह धोखा नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। तो कुछ हद तक इसमें माँ बाप की भी गलती है कि बच्चा झूठ बोलता है। बिल्कुल, माँ बाप की गलतियों से, टीचर की गलती से। टीचर होमवर्क नहीं करा, बहुत मारता है तो झूठ बोलना शुरू कर देता है। बच्चा अगर हद से ज़्यादा बदतमीजी करने लगे या फिर कोई ऐसा काम करने लगे जो गलत है, उसकी फिर तरबियत कैसे करें? वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा सवाल किया आपने शेख। आप नरमी की बात करते रहते हैं, ये बच्चा बदतमीजी करता है, शरारत करता है, तोड़फोड़ करता है, उछल कूद करता है, ये आप नरमी से कहाँ से हो सकता है? वो बच्चा तोड़-फोड़, उछल कूद, भागना, तोड़ना, मचाना क्यों कर रहा है? उसके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को वो चैनलाइज करता है, कूद कर, उछल कर, तोड़ कर, फोड़ कर, भाग कर, सता कर। अब उसकी एनर्जी को प्रॉपर अंदाज में चैनलाइज करने के लिए एक्टिविटी देने की जरूरत है। समझिए आप, अगर उस स्कूल के अंदर कोई एक पीरियड ऐसा है जिसमें मतलब उसको पीटी सर के हवाले किया जाए तो शरारत खेल खेल कर वो बिल्कुल थक जाएगा, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर उस शांत बैठेगा, सुकून के साथ बैठेगा। घर के अंदर भी वो शरारत कर रहा है, एक रूम में जाएंगे आप, चलो बेटा उछलो, यहाँ पर उछलो उछलो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 गिने तक उछालने उसको। अब उसकी एनर्जी चैनलाइज होती है, फिर वो सताए बगैर खामोश बढ़ जाता है। तो ये एनर्जी को हर दिन चैनलाइज करना ज़रूरी है और आपके बच्चों को साइकिल दिलाना भी ज़रूरी है दोस्त।
ये साइकिल जब चलाता है बच्चा ना, तो उसकी एनर्जी उसमें चैनलाइज होती रहती है। उसको असर के बाद खेलने का टाइम दें, या मगरिब बाद खेलने का टाइम दें, या ग्राउंड में कहीं खेलने का टाइम दें। ये खेलना ज़रूरी है। जिन बच्चों को खिलाए बगैर बिल्कुल बंद रखते हैं ना, वो या तो एहसास से कमतरी मुतला हो जाते हैं, या वो बदजन हो जाते हैं, या ऐसी शरारत करते हैं जिसका हल हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। और इसमें माहौल का भी इफेक्ट होता है। हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत कर रहे हैं, जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों को मतलब 800 घर के वहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, और 800 घर भी बिल्कुल सेफ रहना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसका भी असर होता है। और जब असर होता है तो उस असर से हम बेजार नहीं होना, ये नेचर है, ये होगा, फिर उसकी हम इस्लाह करते रहना है। जैसे हमारा बच्चा आज यूनिफॉर्म पहन कर गया, वो मैला करके आएगा, क्या उसकी यूनिफॉर्म को धोने में हम बेजारी महसूस करते हैं? नहीं, नेचर है वो। हर दिन हम यूनिफॉर्म धोते रहते हैं, हर 2 दिन में उसको हम नहलाते रहते हैं। तो वैसे ही हर दिन अपने को तरबियत का माहौल जारी रखना है। नहीं स्कूल को गया अच्छा हो के आ जाना, फिर नहीं बिगड़ना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ गलती है। हर दिन वो बिगड़ कर आएगा, फिर इस्लाह करना है, धोना है, धुलाना है, सिखाना है, बताना है। ये प्रोसेस 1-2 दिन का नहीं है, लंबी उम्र तक चलते रहना है, तभी ऐसे हो सकता है इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिला हुआ होगा। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम।